Welcome all of you in online classes उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत इलाहाबाद। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से संबंधित सिलेबस त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल हम लोगों का रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को परिभाषित किया जा सकता है, जैसे किसी भी दो रियल नंबर को आप लीजिए x एंड y, यहाँ दिखाया गया है x एंड y दोनों रियल नंबर्स हैं और उस रियल नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जहाँ स्मॉल i का मान होता है √-1। ये इक्वेशन x² = -1 से क्रिएट हुआ है, इसका सल्यूशन है। इसी से ही कॉम्प्लेक्स नंबर का स्मॉल i √-1 क्रिएट हुआ है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर i √-1 एंड x y बिलोंग टू R। यहाँ R सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सारे इंटीजर्स और नेचुरल नंबर वगैरह सब कुछ में सेट ऑफ रियल नंबर सबका सुपर सेट होता है। तो x और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और उस रियल नंबर को अगर हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में रखते हैं तो इस नए नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है, और इसको डिनोट करते हैं इज डिनोटेड बाई कैपिटल Z और स्मॉल z, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और इस सेट को, जिस सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर रखा जाता है, उस सेट को हम लोग कैपिटल C से डिनोट कर सकते हैं, और किया भी जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय Z एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by capital C, that is capital C is equal to x plus आई वाई where x and y belong to set of real number। तो कैपिटल C इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और जिसके एलिमेंट्स होंगे x प्लस आई वाई के फॉर्म में, जहाँ x और y सेट ऑफ रियल नंबर्स से लिए गए हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी बताए जा सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 + 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ 3 और 2 ये दोनों रियल नंबर हैं, एंड इज डिनोटेड बाय Z1। एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z2 -1 प्लस i वेयर -1 एंड -1 x के बराबर है, पहला कॉम्प्लेक्स रियल नंबर, एंड i का गुणांक हमेशा y टेकन किया जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 = -1 प्लस i में y का मान हो जाएगा y = 1, और ये दोनों रियल नंबर हैं, देख रहे हैं -1 और +1 दोनों ही रियल नंबर होता है। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, इंटीजर के रूप में भी दे सकते हैं। Z3 = 3/4 -√2i एंड Z4 = 3 और 7 प्लस -i टाइम्स √5। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 3/4 परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। जानते हैं अच्छी तरह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर का कोई भी दो एलिमेंट लेकर के हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार कर सकते हैं। बस उसके लिए शर्त ये रहता है कि इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही होना चाहिए, जहाँ i का मान √-1 होता है। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, जैसे लिख लीजिए प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी
क्लोजर प्रॉपर्टी में किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम लोग ऐड करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए है, तो इसको कंप्लीट लिखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन में किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, और एडिशन जो है प्रॉपर्टी रखता है क्लोजर की। तो क्लोजर एक विशेष प्रॉपर्टी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने की प्रक्रिया में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई टाइम्स y1 एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन कर लीजिए z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई टाइम y2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो इसको डिनोट करेंगे z1 प्लस z2 से। z1 का मान है x1 प्लस आई टाइम्स y1 और z2 का मान है x2 प्लस आई टाइम्स y2। Here x1 and y1 and x2 and y2 belong to set of real number। तो x1 y1 और x2 y2 ये चारों नंबर्स जो हैं रियल नंबर हैं। जिस तरह ये रियल नंबर से आप देख रहे हैं -1 1 7 परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और फ्रैक्शन में इस तरह, ठीक है। तो इसके एडिशन का तरीका ये होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो x1 और x2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर बोला जाता है, और y1 और y2 कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। तो एडिशन के समय रियल के साथ ऐड होता है और कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान पुटअप करेंगे। यहाँ पे z1 इज इक्वल टू टेकन किए हैं x1 प्लस आई टाइम्स y1, तो लिखिए x1 प्लस आई टाइम्स y1 प्लस z2 का वैल्यू है x2 प्लस आई टाइम्स y2, तो x2 प्लस आई टाइम्स y2, इनको ब्रैकेट में अभी रखेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसका रियल पार्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का रियल पार्ट है x1 और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का रियल पार्ट है x2। तो रियल के साथ ऐड किया जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट है z1 का y1 मीन्स i का गुणांक हमेशा इमेजिनरी पार्ट बोला जाएगा, और z2 का इमेजिनरी पार्ट है y2 मीन्स i का गुणांक। तो इमेजिनरी के साथ एडिशन में रहेगा और रियल के साथ ऐड किया जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस आई टाइम्स y1 प्लस y2। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर z1 प्लस z2 रिजल्ट हम लोगों का आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस आई टाइम y1 प्लस y2। यहाँ पे x1 और x2 दोनों रियल नंबर हैं। डेफिनेशन के अनुसार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट रियल पार्ट एंड सेकंड इमेजिनरी पार्ट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स हमेशा रियल एंड इमेजिनरी दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से लिए जाएंगे। इसलिए x1 और x2 रियल नंबर हुआ। और ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर दो रियल नंबर को ऐड किया जाता है तो जो ऐड आता है, मतलब जो जोड़ आता है, वो हमेशा रियल नंबर ही होता है। तो x1 प्लस x2 रियल नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार y1 और y2 रियल नंबर हैं, क्योंकि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई टाइम y1 है और z2 x2 प्लस आई टाइम y2 है। तो यहाँ पे ये सारे रियल नंबर हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x1 प्लस y2 भी रियल नंबर हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम में मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ में फर्स्ट पार्ट x1 प्लस x2 रियल नंबर है एंड सेकंड पार्ट y1 प्लस y2 भी रियल नंबर है। तो ये डेफिनेशन सेम एज x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, जहाँ फर्स्ट पार्ट रियल नंबर है और सेकंड पार्ट भी रियल नंबर है। मीन्स रियल पार्ट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर है एंड इमेजिनरी पार्ट इज आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसलिए z1 प्लस z2 मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का जो जोड़ आता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ इम्प्लाइड दैट z1 प्लस z2
belong to capital C, set of complex number where x1 plus x2 belong to set of real number and y1 plus y2 also belong to set of real number। ये दोनों रियल नंबर हैं, इसलिए इन दोनों का जोड़ जो है Z1 और Z2 एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और ये सेट कैपिटल सी में बिलोंग कर जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में बस यही बताया जाता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले रहे हैं तो उसका एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। अगर एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर है मीन्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल सी में तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड मानी जाती है, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं मानी जाती। तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए Z1 प्लस Z2 बिलोंग टू कैपिटल सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डालेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड रहेगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अच्छी तरह पढ़ के आए हैं आप लोग इंटरमीडिएट में, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय का नियम। इसमें यह बताया जाता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z1 प्लस Z2 के रूप में ऐड करें तो जो जोड़ आता है, एडिशन आता है, वो इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। अगर ये बात होती है तो ये कॉम्यूटेटिव नेचर होल्ड कहा जाएगा। For this considered Z1 and Z2 two complex numbers Z1 and Z2 belong to set of capital C complex number where Z1 is equal to x1 plus I times y1 and Z2 is equal to x2 plus I times y2। Z1 को x1 प्लस आई टाइम्स y1 टेकन किया गया है, जहाँ x1 और y1 रियल नंबर है। इसी प्रकार Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग टेकन कर रहे हैं। Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई टाइम्स y2 है, जहाँ x2 और y2 बिलोंग टू सेट ऑफ कैपिटल R मीन्स रियल नंबर हैं। तो इस बात को यहाँ लिख सकते हैं वेयर x1 x2 y1 y2 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। कॉम्यूटेटिव नेचर में ये दिखाया जाता है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो सबसे पहले हम लोग Z1 प्लस Z2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Z1 प्लस Z2 ठीक उसी प्रकार जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में जिस तरह एडिशन कैलकुलेट किए हैं, तो Z1 का मान पुटअप करेंगे यहाँ पे x1 प्लस आई टाइम्स y1 प्लस x2 प्लस आई टाइम्स y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का नियम सेम होगा जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लोग देख चुके हैं कि रियल के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी y1 y2 इमेजिनरी के साथ ही हमेशा ऐड होगा। तो इसको x1 को x2 के साथ ऐड करेंगे और लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस i कॉमन टेकन कर लिया जाएगा क्योंकि i y1 के साथ भी है और स्मॉल i y2 के भी साथ में है, तो i कॉमन टेकन कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे y1 प्लस y2। Z1 प्लस Z2 का वैल्यूएशन आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2। इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर लीजिए और इसके बाद एंड Z2 और Z1 का मान कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे Z2 का मान पुटअप करेंगे। Z2 टेकन किया गया है x2 प्लस आई टाइम्स y2, x2 प्लस आई टाइम्स y2 एंड Z1 का मान टेकन किया गया है x1 प्लस आई टाइम्स y1, x1 प्लस आई टाइम्स y1। इसमें भी एडिशन सेम प्रोसेस रहेगा। रियल पार्ट Z2 का है x2 और इमेजिनरी पार्ट है y2। इसी तरह Z1 का रियल पार्ट है x1 और इमेजिनरी पार्ट है y1। तो एडिशन में x2 x1 के साथ ऐड होगा और y2 y1 के साथ ऐड होगा। इसको लिखेंगे x2 प्लस x1 इन ब्रैकेट प्लस आई टाइम्स y1 एंड y2 मीन्स y2 फर्स्ट टेकन किया जा रहा है इसलिए y2 प्लस y1 लिखा जाएगा।
तो y2 प्लस y1। इस एडिशन में Z2 प्लस Z1 के एडिशन में Z2 का मान पहले पुटअप किया गया है, उसके बाद Z1 का मान पुटअप किया गया है, रियल के साथ ऐड किया गया है, इमेजिनरी के साथ ऐड किया गया है और स्मॉल आई कॉमन टेकन किया गया है। तो हम लोग यहाँ पहुँचते हैं x2 प्लस x1 प्लस आई टाइम्स y2 प्लस y1। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर जो रिजल्ट बन रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो x2 x1 बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में और y2 प्लस y1 भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में। और रियल नंबर की प्रॉपर्टी अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी दो रियल नंबर को जोड़ा जाए तो जोड़ हमेशा एक ही आता है। जैसे 3 प्लस 4 जोड़ें तो भी 7 आएगा, 4 प्लस 3 जोड़ें तो भी 7 ही आएगा। तो इसको हम लोग x2 प्लस x1 का जोड़ उतना ही आएगा जितना कि x1 प्लस x2 का जोड़ आएगा। तो इसको कॉम्यूटेटिव नेचर में चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं x1 प्लस x2 प्लस आई टाइम्स, यहाँ भी यही बात है, y1 और y2 रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर कॉम्यूटेटिव नेचर रखता है एडिशन में। तो उस नियमानुसार y2 प्लस y1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। इसको सेकेंड इक्वेशन टेकन कर लीजिए और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से एक बात क्लियर है कि Z1 और Z2 का मान बराबर है Z2 प्लस Z1 के। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के इस नेचर को हम लोग कॉम्यूटेटिव नेचर में रखते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव नेचर रखता है, उसके नियमानुसार Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इसको देख भी सकते हैं। सपोज दैट Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i एंड Z2 इज इक्वल टू i, ओनली i टेकन कर सकते हैं, ओनली i। क्योंकि i को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस i या 0 प्लस i में 0 कॉम्प्लेक्स 0 प्लस i, तो 0 क्या है, 0 रियल नंबर है और i का गुणांक क्या है 1, वो भी रियल नंबर है। इसलिए Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉल i के रूप में कंसीडर्ड किया जा सकता है। ऐड करिए Z1 प्लस Z2 को। Z1 का मान 3 प्लस 2i के रूप में टेकन किया गया है प्लस Z2 का मान स्मॉल i के रूप में टेकन किया गया है। इसको हम लोग ऐड सेम नियमानुसार ही करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन रहेगा, रियल के साथ ऐड किया जाएगा और इमेजिनरी के साथ ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को हम लोग कम्प्लीटली लिख लेते हैं। रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट नहीं शो कर रहा है, मीन्स 0 रियल पार्ट होगा। तो इसको सिस्टमेटिकली पहले लिख लीजिए और लिखिए 3 प्लस 2i प्लस 0 प्लस i। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का रियल पार्ट 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट i का गुणांक माना जाता है जो कि 1 है। तो रियल के साथ ऐड कर लीजिए 3 प्लस 0 प्लस इमेजिनरी के साथ ऐड होगा तो 2 प्लस i का गुणांक 1, 2 प्लस 1 i टाइम्स 2 प्लस 1। Z1 प्लस Z2 के एडिशन में देखिए 3 प्लस 0 प्लस i टाइम्स 2 प्लस 1 आया है और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है 3 प्लस 2 एंड 3i। इसको इक्वेशन 1 से डिनोट कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 में Z1 प्लस Z2 का कंप्लीट मान है 3 प्लस 3i। इसी तरह हम लोग Z2 प्लस Z1 का मान कैलकुलेट करेंगे। तो Z2 प्लस Z1 का वैल्यूएशन है 0 प्लस i और Z1 का वैल्यूएशन टेकन किया गया था 3 प्लस 2i। ऐड कर लीजिए 0 रियल नंबर 3 के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट i का गुणांक 1, इमेजिनरी पार्ट 2 के साथ ऐड होगा तो आएगा 0 प्लस 3
प्लस 2 प्लस 1 टाइम्स आई, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलेगा 3 प्लस 3i, 3 प्लस 3i इज इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट से क्लियर है कि Z1 प्लस Z2 का जोड़ उतना ही आ रहा है जितना Z2 प्लस Z1 का जोड़ आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे जो भी टेकन आप करिए, हर एग्जाम्पल्स में ये बात आपको मिलेगी कि ऐड करने के बाद दोनों का रिजल्ट एडिशन सेम आता है। तो Z1 और Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। कॉम्पिटिटिव नेचर को शो कर रहा है, एडिशन का कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बाद थर्ड नियम हम लोगों का रहेगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एसोसिएटिव में हम लोग चेक करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव के नियमानुसार एडिशन का नियम, एडिशन का जोड़ किसी भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का एसोसिएटिव नेचर रखता है। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम लोग तीन कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन कर लेंगे। इफ Z1, Z2, Z3 बिलोंग टू सेट ऑफ कैपिटल C, मीन्स Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन किया गया है, वेयर Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i टाइम्स y1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i टाइम्स y2 एंड Z3 इज इक्वल टू x3 प्लस i टाइम्स y3। तो x1, x2, x3 ये तीनों रियल नंबर हैं एंड y1, y2, y3 भी रियल नंबर है, सेट ऑफ R का एलिमेंट है। तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग टेकन किए हैं Z1, Z2, Z3। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i टाइम्स y1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i टाइम्स y2 एंड Z3 इज इक्वल टू x3 प्लस i टाइम्स y3 टेकन किया गया है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू, फर्स्ट हम लोग Z1 एंड Z2 को ऐड करेंगे, उसके बाद Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाएगा। तो इस नियमानुसार इक्वल होना चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के, मीन्स Z2 और Z3 सेकेंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करिए, उसके बाद फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करिए। तो LHS का एडिशन विल बी इक्वल टू RHS के एडिशन के, इसी नियम को हम लोग एसोसिएटिव नियम के रूप में जानते हैं। यहाँ से आप लोग ये क्लियर देख सकते हैं LHS टेकन करेंगे। LHS है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, मीन्स फर्स्ट पुटअप करिए द वैल्यू ऑफ Z1 का और उसके साथ द वैल्यू ऑफ Z2 का, तो इज इक्वल हो जाएगा Z1 इज इक्वल टेकन कर रहे हैं हम लोग x1 प्लस i टाइम्स y1 प्लस Z2 इज इक्वल है x2 प्लस i टाइम्स y2 इन ब्रैकेट कर लीजिए, प्लस Z3 अभी ऐसे ही रखिए। तो Z3 इस एडिशन में x1 प्लस i टाइम्स y1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो एडिशन सेम प्रोसेस होगा जैसे तक अभी तक ऐड करते आए हैं हम लोग। रियल के साथ ऐड होता है, मीन्स x1 x2 के साथ ऐड हो जाएगा और y1 y2 के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2 इन ब्रैकेट प्लस Z3 का वैल्यूएशन पुट कर लीजिए। Z3 इज इक्वल टू x3 प्लस i टाइम्स x3 प्लस i टाइम्स y3 टेकन किया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन के अनुसार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया x3 प्लस i टाइम्स y3।
तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर से हम पुराने ही नियमानुसार ऐड करेंगे। इसका रियल पार्ट है x1 + x2 और इसका रियल पार्ट है x3। तो रियल के साथ ऐड कर लीजिएगा और इमेजिनरी के साथ ऐड कर लीजिएगा। y1 + y2 + i टाइम्स y3 ऐड करने के बाद ये आएगा x1 + x2 + x3 प्लस i टाइम्स y1 + y2 + y3। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद आ रहा है x1 + x2 + x3 रियल पार्ट के रूप में, एंड इमेजिनरी पार्ट के रूप में आ रहा है y1 + y2 + y3। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए एंड टेकन करिए RHS साइड्स। RHS साइड है Z1 + Z2 + Z3। इसके नियमानुसार सबसे पहले हम लोग Z2 और Z3 को ऐड करेंगे, उसके बाद Z1 को ऐड करेंगे। तो Z1 ऐसे ही रखेंगे एंड ब्रैकेट में लिखिए Z2 का वैल्यूएशन। Z2 है x2 + i टाइम्स y2 प्लस i टाइम्स Z3 है x3 प्लस i टाइम्स y3। एडिशन सेम प्रक्रिया में रहेगा जैसे तक अभी ऐड करते आए हैं हम लोग। x2 रियल के साथ ऐड कर लीजिए, इमेजिनरी के साथ ऐड कर लीजिए। इट इज इम्प्लाइज दैट Z1 + x2 + x3 प्लस i टाइम्स y2 + y3 तो एडिशन के बाद x2 + x3 प्लस i टाइम्स y2 + y3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 का मान पुटअप करिए। Z1 का मान है x1 + i टाइम्स y1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा x2 + x3 प्लस i टाइम्स y2 + y3। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 + i टाइम्स y1, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + x3 प्लस i टाइम्स y2 + y3। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया। इस स्टेप पे आने के बाद हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड का नियम x रियल नंबर x2 + x3 रियल नंबर के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो इसको लिख सकते हैं x1 + x2 + x3 प्लस i टाइम्स y1 + y2 + y3। x1 x2 + x3 i टाइम्स y1 + y2 + y3 ये रियल पार्ट है और y1 + y2 y3 इमेजिनरी पार्ट है इस एडिशन का। Z1 + Z2 + Z3 जहाँ पे Z2 + Z3 को पहले ऐड किया गया है, उसके बाद Z1 का मान पुटअप करके ऐड किया गया है। तो इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये बात क्लियर है कि Z1 + Z2 को पहले ऐड करें फिर Z3 को ऐड करें तो इक्वल होगा Z2 + Z3 को पहले ऐड करें और उसके बाद Z1 को ऐड करें। इसमें LHS में पहले इन दोनों को ऐड किया गया है, फिर Z3 का मान इसमें पुट करके ऐड किया गया है, एंड RHS में पहले Z2 और Z3 को ऐड किया गया है, उसके बाद Z1 को ऐड किया गया है। और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इज क्लियर दैट दोनों मान सेम हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से लिख सकते हैं Z1 + Z2 एडिशन प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3। तो इसी नियम को हम लोग एसोसिएटिव के नियम से जानते हैं, एसोसिएटिव ऑफ द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें इन दोनों को ऐड करने के बाद Z3 ऐड करेंगे तो एडिशन का वैल्यूएशन सेम एज रहेगा Z2 + Z2 + Z3 मीन्स Z2 + Z3 को पहले ऐड करें उसके बाद Z1 को ऐड करें। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल टेकन कर सकते हैं। जिसमें Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और Z3 तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए। फर्स्ट इन दोनों को ऐड करिए Z1 + Z2 को
एंड उसके बाद Z3 को ऐड करिए तो एडिशन जो आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा और उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। उसके बाद Z2 Z3 को फर्स्ट एडिशन में रखिए, दोनों ऐड करेंगे तो जानते ही हैं दो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी ऐड किया जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड मान के Z1 को फर्स्ट मान कर ऐड करिए तो जो एडिशन आपको मिलेगा विल बी सेम एज फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आप ये पाएंगे तो दोनों का एडिशन सेम है। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए Z1 Z2 Z3 एंड इसको फर्स्ट में ऐड कर लीजिए Z1 प्लस Z2 को एंड सेकंड में ऐड कर लीजिए Z2 प्लस Z3 को। तो इन दोनों को इक्वल आने का मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है एडिशन का। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स टेकन करेंगे और इस बात को अच्छी तरह क्लियर करेंगे।